पहला चैप्टर का एगो वीडियो रह गया था, है ना। संसाधन क्लियर है ना। क्वेश्चन एक बता दो, तुम बता दो संसाधन क्या है। व्हाट इज रिसोर्स। क्या मानव एक संसाधन है? ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो संसाधन का वो जो पहला चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार कैसे हैं, संसाधन को क्लासिफाइड कैसे किया गया है, वर्गीकरण कैसे किया गया है। आज का जो टॉपिक है वो संसाधनों को पढ़ना है एक एक करके, बारी बारी, ठीक है, बारी बारी से। तो पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन हो सकते हैं? वे सारे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भूमि संसाधन हो गया, जल संसाधन हो गया, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, ये कैसा मार्कर है, अब तो काम ही नहीं कर रहा। हाँ ये ठीक है, भूमि संसाधन। ये प्रियांशु ने भरा है, ये तुम्हारा वाला है? नहीं, इंग्लिश लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। बाकी आपका फिजिक्स के चैप्टर एक कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट, थोड़ा सा लिखाना है ना। भूगोल का चैप्टर सारा इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि लंबा है और भूल सकते हैं आप लोग, तो शायद आप बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो पहले अध्याय से हमने क्या सीखा है कि किसी भी संसाधन के उचित उपयोग से ही, क्या देख रहे हो उसमें, किसी भी देश की समृद्धि जो है वो उपलब्ध संसाधन है उनके उचित उपयोग पर ही निर्भर है। क्या मतलब, किसी भी देश का विकास जो है उस देश में उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। उचित उपयोग कहने का मतलब है कि व्यर्थ में उसको नष्ट ना किया जाए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च किया जाए, उपयोग किया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, सतत विकास, वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो संसाधनों पर लागू किया जाता है। तो हम संसाधनों को पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनकी जरूरत क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे जरूरी है इनका कंजर्वेशन। आप डेली यूज करते हैं, डेली यूज करने का मतलब है कि आप पानी का बिना मतलब का बहा देते हैं, कई लीटर ऐसे ही पानी नल पे छोड़ दिए हैं और पैर धो के दोस्त से बात कर रहे हैं, अरे चेन्नई सुपर किंग तेज है, ऐसे ऐसे बात करते हैं, आप खत्म करते हैं। भूमि का वही हाल है, मिट्टी कटवा के कहीं टीला लगवा देते हैं, कहीं पे खाल कर देते हैं, पूरा गड्ढा बना देते हैं। तो ये पहले लैंड रिसोर्सेज है। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। लैंड रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या है? तीन मुद्दों पे बात करते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये नेचुरल भी है, नेचुरल रिसोर्स है। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहे हैं इंग्लिश, बोलेंगे हिंदी, ठीक है, इंग्लिश चलने वाला है। नेचुरल रिसोर्स भी बोलते हैं। और ये फंडामेंटल रिसोर्स है। मतलब एक तो होता है कि रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज में कौन सा फंडामेंटल हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन हो सकता है, होगा ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 तक हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन फंडामेंटल में भी फंडामेंटल कौन होगा सबसे जरूरी, तो उसमें आर्टिकल 14 हो सकता है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19। वैसे ही ये फंडामेंटल रिसोर्सेज है, तो हम जानेंगे कि इसे फंडामेंटल रिसोर्सेज क्यों कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पे चर्चा कर लें कि इसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। कोई बताएगा? कोई बताएगा? बताइए। सर्वाइव करने के लिए धरती की आवश्यकता है ही, क्योंकि हम तभी जीवित रह पाएंगे। अभी सुनीता विलियम्स कई महीनों के बाद आई हैं, कहाँ से? अंतरिक्ष से। सर, जैसे हम भूमि पे निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग परपोषी हैं, तो हम लोग इस पे भूमि पे अनाज उगाते हैं, फिर अपना पोषण करते हैं। ये टॉपिक सही है, इसलिए भूमि की आवश्यकता है। और कोई बताएगा? वो सोशल साइंस का मतलब है सोचना है,
सोच को विकसित करता है, आपकी सोच की दिशा धारा बदलता है, तभी आप सोशल साइंस पढ़ेंगे। साइंस में कॉन्सेप्ट फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस को पानी पर गर्म करेंगे तो पानी उबल जाएगा, फिक्स है। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्नो बन जाएगा, ठीक है। इसमें फिक्स नहीं है, चीजें बदलती हैं, स्थिति के अनुसार चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। यहाँ गेहूं होगा, कर्नाटक में जाएंगे तो कॉफी ज्यादा होने लगेगा, सारी चीजें बदल नहीं जाएंगी। और जम्मू कश्मीर का सेब लाके यहाँ रोप देंगे क्या? तो सारी चीजें इसमें बदलती हैं। अब बात ये है, अब ठीक है तुम्हारा, ठीक है। महत्वपूर्ण संसाधन किस 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 रूप में हो सकता है? पहला है कि एक तो हम भूमि पर रहते हैं, ठीक है, वी लिव ऑन लैंड, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कारण बता रहे हैं, आप इसी पर रहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप अपनी सारी आर्थिक क्रियाएं इसी पे संपादित करते हैं, सारी आर्थिक क्रियाएं इसी पे संपादित करते हैं, इसी पर संपादित करते हैं, ठीक है भाई। का मतलब है कि क्या क्या आप इस पे कर सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या, जिससे आप सर्वाइव करें, पैसे आ जाए। जैसे कृषि कर सकते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पानी की, ठीक है, पशुपालन भी कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ वही, परिवहन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस पे संपादित होती हैं, इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अन्य विभिन्न क्रियाओं में उपयोग कर सकते हैं, और विभिन्न क्रियाओं में कोई भी क्रिया हटा लो इन दोनों के सिवा, क्या हो सकता है? हाँ क्या होगा? ओ मतलब नीचे नहीं है, नहीं आ रहा है उधर से। ये नहीं आया है, आप नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं है। कौन सा? ये नहीं आया है, ये आया है, ठीक है, ठीक। विभिन्न रूपों में का मतलब, अब मिट्टी से ही तो आप ईंट बनाते हैं भाई, तो विभिन्न और भी क्रियाएं हो गई, ईंट निर्माण हो गया। तो भूमि संसाधन महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए है क्योंकि हम भूमि पर ही निवास करते हैं तथा अपनी सारी आर्थिक क्रियाओं का संपादन इसी पे करते हैं। इसके अलावा कई विभिन्न रूपों में भी मिट्टी का उपयोग करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? दूसरे टॉपिक जिससे बात करना चाहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए है क्योंकि नेचुरल के द्वारा दिया, नेचर के द्वारा दिया, ठीक है, नेचर ने दिया है, प्रकृति प्रदत्त होने के कारण यह कौन सा संसाधन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इस फंडामेंटल सोर्सेज, मौलिक संसाधन इसलिए है क्योंकि ये वो चीज है जिससे ये मूल चीजों पर काम करता है, मतलब कृषि करेंगे तो ही आप खाएंगे, ठीक है। भूमि होगी तभी आप ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात है। मत्स्य पालन कर सकते हैं, मतलब मौलिक चीजें इस पे संपादित की जाती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौलिक संसाधन। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले, नहीं है दिक्कत तो लिखिए, हेडिंग दीजिए लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। तो लिखिए, पहले के अध्याय से यह स्पष्ट हो चुका है कि पहले के अध्याय से यह स्पष्ट हो चुका है कि मतलब पहला चैप्टर जिससे पढ़े उससे क्या स्पष्ट हुआ, यह स्पष्ट हो चुका है कि स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि, किसी भी देश की समृद्धि, किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। बात समझते हैं ना? उचित उपयोग पर निर्भर है, उचित उपयोग पर निर्भर है। ये डायग्राम बनाइए,
जल्दी। आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जल्दी कीजिए, फास्ट लिखना है। आपने फेयर में अपना जो भी करना है करते रहिएगा। नहीं समझ में आया कहीं तो पूछ लीजिएगा, राइटिंग की गड़बड़ी है, क्योंकि मैं ऐसे ही लिख पाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता उस पर। क्या लिखे हैं विभिन्न? हाँ, विभिन्न रूपों में, विभिन्न रूपों में, जैसे ईंट निर्माण हो गया। हो गया। चलिए अब लिखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? संसाधन है कैसे? ठीक है, लिखिए, हम भूमि पर रहते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, ठीक है। इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। लिव ऑन अर्थ, वी डू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। वी यूज दिस इन डिफरेंट फॉर्म्स। और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। हो गया? फिर से, वी लिव ऑन अर्थ एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज and we do all economic activities on land and we use it in different forms. So अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, अगला लिख लीजिए। ऐसे ऐसे एरो का साइन देके लिख लीजिए। चूंकि यह प्रकृति प्रदत्त है, इवन बाय नेचर है, प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन भी है। इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन भी है।
क्या क्या भाई इसमें, यह प्राकृतिक संसाधन भी है, यह प्राकृतिक संसाधन भी है। ठीक है, अगला टॉपिक यही है, मौलिक संसाधन वाला लिख लीजिएगा। लिखिए, एरो का साइन देख लिया, कृषि कॉमा एग्रीकल्चर कॉमा कॉमा कृषि कॉमा पशुचारण पशुचारण कॉमा खनन माइनिंग कॉमा खनन कॉमा वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ कॉमा वन्य जीवन कॉमा परिवहन एवं संचार ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन कॉमा परिवहन एवं संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन भी है, यह एक मौलिक संसाधन भी है। Why land is called fundamental resource? समझ गए आप लोग? देखिए, इसका उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म, बट ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यातव्य है कि ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ा सकते हैं क्या? क्या जो 71% वाटर के एरिया है उसको घटा के लैंड बढ़ा सकते हैं? तो ये थोड़ा सा, तो इसलिए इसका उपयोग करना मतलब बहुत सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए, इसको वेस्ट ना किया जाए। करने का मतलब कहीं कूड़ा करकट लगा के छोड़ दिए, वेस्ट हो गया, बंजर हो गया, परती भूमि बना दिए, ठीक है, इसके बाद कहीं खनन करके वहां से निकाल लिए कुछ कोयला वैला, वैसे ही खड्डा छोड़ के चले गए, तो वो तो बिना काम का हो जाएगा। तो इसका ये एक सीमित, लिख लीजिए, नोट लिखिए, भूमि संसाधन एक सीमित संसाधन है, भूमि संसाधन एक सीमित संसाधन है, भूमि संसाधन एक सीमित संसाधन है। हो गया? इसलिए इसका उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसलिए इसका उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लैंड के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, कैसे कैसे बनावट हो सकती है लैंड पे, ठीक है, लैंड फॉर्म्स कैसे कैसे हो सकता है, डालें। भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप, भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप, ओके, मतलब फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ओके। देखिए, फिजिकल फीचर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, ये दिख रहा है, एक तो मैदान यानी प्लेन्स हो सकता है, समझ रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पर्वत हो सकता है यानी माउंटेन हो सकता है, तीसरा पठार हो सकता है यानी प्लेट्यू हो सकता है, चौथा इसका और भी बहुत सारी चीजें, घाटी हो जाएगा,
वैली, ठीक है, ये तो पठार में ही पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या निम्न भूमि भी ले सकते हैं। चलिए इसको हटाइए, यही मुख्य रूप से 3 है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इसके नीचे दिख रहा है, ठीक है। कितने कितने स्वरूप हो सकते हैं? प्लेन्स हो सकते हैं, मैदान के रूप में, पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, ठीक है। अब बात ये कितने पूरे लैंड के कितने % भाग पर प्लेन्स हैं, कितने % भाग पर माउंटेन्स हैं, कितने % भाग पर प्लेट्यू है, ठीक है। 43 भाग पे प्लेन्स है, क्या है, ठीक है। पर्वत कितने पे है? 30 पे है, ठीक है। और ये कितने पे है? 27 पे है। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गई बात? अब प्लेन्स का काम क्या है? और खेती करते हैं। कृषि एवं उद्योग का विकास करता है, मतलब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज का विकास करेगा। कृषि और उद्योग दोनों लिंक्ड हैं, जब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, इसका वीडियो है शायद इस पे लोडेड है। कृषि और उद्योग का विकास करेगा, ये विकास के लिए क्षेत्र है। ये क्या है? ये नदियों को 12 मासी बनाता है, मतलब नदियों को 12 महीने बहने में, फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है। क्योंकि सारी नदियां तो ग्लेशियर से ही आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, ठीक है। पेरेनियल 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, पेरेनियल रिवर्स, ठीक है, सुनिश्चित करता है। नहीं आ रहा है? हैं? नहीं। ठीक है। ये लास्ट वाला क्या करेगा? और भी कुछ कर सकता है, ये टूरिज्म विकसित कर सकता है, घूमने जाते हैं लोग यहाँ, ठीक है। ये पठार सबसे बड़ा केंद्र है किसका? मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का, मैग्नीशियम, खनिज, अब्रक, सब समझते हैं ना, बॉक्साइट, ठीक है। तो ये किसका हो सकता है? मिनरल्स के लिए हो सकता है, खनिज के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए हो सकता है, ठीक है, समझ गए? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और भी चीज एक हो सकता है, यहाँ पे भरपूर मात्रा में फॉरेस्ट भी मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो भौतिक स्वरूप क्लियर हो गया, फिजिकल फॉर्म्स क्लियर। का डायग्राम बनाना चाहे तो एक डायग्राम बना ले इसके भौतिक फीचर्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लेन्स, ठीक है, 43% सबसे बड़ा भाग। ये हो जाएगा क्या? 30% क्या? माउंटेन्स, और ये हो जाएगा क्या? 27% क्या? प्लेट्यू, ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में, वो कैसे बनता है, कितना टाइम लगता है, ठीक। अपचयन प्रक्रिया द्वारा बनता है, जिसमें जब सूर्य का प्रकाश, हाँ बोलो। सूर्य का प्रकाश जब चट्टानों पर्वतों पर पड़ता है तो वो टूटने लगता है, और वो उसका छोटा कण मिट्टी में मिलकर ह्यूमस के साथ धीरे धीरे, मतलब एक तरह से गलने लगता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो मृदा का निर्माण होगा कि नहीं? नहीं होगा। अच्छा वो तो कल देखते हैं, ठीक है। फिलहाल इस डायग्राम को नोट कीजिए, इस डायग्राम को नोट कीजिए। बातें अभी तक सारी क्लियर हुई हैं? ठीक है। क्या हुआ? गर्मी है ना उसमें?
पंखा मैंने बाहर निकाल के रख दिया उसको। हम वाकिफ हैं अपने हदों से। ठीक है, कल मिलते हैं।